हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है ब्रह्मा जी का मंदिर के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. हमारा देश भारत कई विविधताओं का संग्रह है। यहाँ कई अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। वैसे तो मुख्य रूप से विष्णु और शिव की पूजा करने का विधान है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है? 2. ब्रह्मदेव जी के नाम पर पूरे विश्व में कुछ ही मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिनमें से सबसे पुराना मंदिर है। 3. कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए राजस्थान के पुष्कर में यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्हें पत्नी के साथ बैठना जरूरी था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री को पहुंचने में देरी हो रही थी। पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर आ चुके थे। सावित्री समय से नहीं आ पाई। जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब मजबूरन ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री जी को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ संपन्न कर लिया। जब सावित्री पहुंची तो ब्रह्मा जी के बगल में अपनी जगह किसी अन्य स्त्री को यज्ञ में बैठे देख अत्यंत क्रोधित हुई और उसी क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि आप जिस संसार की रचना करने के लिए मुझे भुला बैठे, वो संसार आपको नहीं पूजेगा। 4. सावित्री का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु जी को भी इस काम में साथ देने के चलते शाप दिया था। उन्हें अपनी पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ा। कहते हैं कि इसी के चलते भगवान विष्णु जी के मानव अवतार श्री राम को 14 वर्षों तक वनवास काल में पत्नी से अलग रहना पड़ा था। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि चाहे जितना दान मिले, ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद मुनि को आजीवन कुंवारा रहने का शाप दिया। अग्निदेव भी सावित्री के कोप से बच नहीं पाए। उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का शाप मिला। 5. शाप के बाद देवी देवताओं ने सावित्री जी को अपना शाप वापस लेने का आग्रह किया। लिया हुआ शाप वापस नहीं लिया जा सकता था। गुस्सा शांत होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पूरे संसार में केवल पुष्कर ऐसी जगह है जहां आपका मंदिर होगा। अगर किसी ने कहीं और आपका मंदिर बनाना चाहा, तो उसका विनाश निश्चित है। इसी के चलते ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। 6. कैसे हुआ मंदिर का निर्माण? ब्रह्मा जी का मंदिर कैसे बना? इस बारे में ज्यादा जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 1200 साल पहले अरव वंश के एक राजा को सपना आया था। राजा ने देखा कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसको मरम्मत आदि की आवश्यकता है। राजा ने मंदिर का दोबारा निर्माण कराया। मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का भी मंदिर है। माना जाता है कि क्रोध शांत होने के बाद माता सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गईं और फिर वहीं की होकर रह गईं। 7. पुष्कर में जितनी अहमियत ब्रह्मा जी की है, उतनी ही माता सावित्री की भी है। सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। यह मान्यता है कि
यहाँ पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। यही वजह है कि महिलाएं यहाँ आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियाँ चढ़ाती हैं और माता सावित्री से पति की लंबी उम्र मांगती हैं। कहते हैं कि यहीं रहकर सावित्री भक्तों का कल्याण करती हैं। वहां जाने के लिए श्रद्धालुओं को कई सैकड़ों सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी और माता सावित्री दोनों का आशीर्वाद लेने से ही यह तीर्थयात्रा सफल होती है। 8. पुष्कर झील का भी है खास महत्व। मंदिर के बगल में ही एक मनोहर झील है जिसे पुष्कर झील के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर झील हिंदुओं का एक परम पावन स्थान के रूप में जानी जाती है। कहते हैं कि जब यज्ञ के स्थान को सुनिश्चित करते समय ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे पानी की 3 बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, जिसमें से एक बूंद पुष्कर में गिरी थी। इसी बूंद से पुष्कर झील का निर्माण हुआ। 9. पुष्कर झील अपनी पवित्रता और सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। श्रद्धालुओं के लिए पुष्कर बहुत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पुष्कर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। पुष्कर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। इसका बनारस या प्रयाग की तरह ही महत्व है। बद्रीनारायण, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारका, इन 4 धामों की यात्रा करने वाले किसी तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह पुष्कर के पवित्र जल में स्नान नहीं कर लेता। 10. इसका उल्लेख 4वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री फायान ने भी किया है। ऐसा माना जाता है कि इस जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादि काल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बड़ी संख्या में संतों का आगमन होता है। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर इस पवित्र झील में डुबकी लगाते हैं। 11. पुष्कर मंदिर कई विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए ये मंदिर वास्तव में बेहद खूबसूरत है और आप सभी को इस मंदिर के दर्शन हेतु अवश्य जाना चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।